सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो यार फिर से मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप सभी जितने भी NIUS के स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट होने वाले हो, वो पास होने वाले हो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन तो आपके कैंसिल हो गए हैं। बट पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी तो उसमें बच्चों का थोड़ा कमेंट भी आया है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम किस तरीके से पास करेंगे, थोड़ा हमें क्लियर नहीं हो रही है सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरीके से पास होने वाले हो। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने जितने भी NIUS के स्टूडेंट्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जो पहली बार एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे, और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जो पहले एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं किसी प्रीवियस बैच में, बट उनके कुछ पेपर्स में वो फेल हो चुके थे, तो इस वजह से वो इस बार एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो TOC वाले स्टूडेंट्स। तो TOC वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने किसी अदर बोर्ड से एग्ज़ामिनेशन दिया बट वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल कर गए। तो वो क्या करते हैं कि NIUS में आ जाते हैं और जिस सब्जेक्ट में भी वो पास हुए थे उन सब्जेक्ट्स को ले लिया जाता है, और जितने भी NIUS के बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका वो एग्ज़ाम दे देते हैं रेगुलर स्टूडेंट के साथ मिलके। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कैटेगरी वाइज। सबसे पहले कैटेगरी को हम उठाते हैं, उसमें वो बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। तो इनके साथ क्या होगा, इन्होंने कोई भी तरीके का भी एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, थ्योरी पेपर नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ TMA और प्रैक्टिकल दिया है। तो TMA और प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको पास किया जाएगा। सपोज़ दैट कि आपको TMA और प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ सीधी यही है कि टोटल जो आपका मार्क्स आएगा वो भी बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे अगर आपको मार्क्स दिया जाएगा तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके TMA और प्रैक्टिकल्स में होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके थ्योरी पेपर में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में। मतलब वैसे स्टूडेंट जो पहले एग्ज़ाम दे चुके थे बट किसी सब्जेक्ट में वो फेल कर गए थे, तो इस बार वो दोबारा से उन सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। चलो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो जिसमें से आप 4 सब्जेक्ट में पास थे और 1 सब्जेक्ट में फेल थे। तो इस केस में क्या होगा कि इन चारों सब्जेक्ट में जो आप पास थे तो इनमें से 3 सब्जेक्ट्स वैसे निकाले जाएंगे जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, और इन 3 सब्जेक्ट्स की बेसिस पे एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, जस्ट एक एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो जिस सब्जेक्ट में आप पास नहीं थे उसमें उस मार्क्स को अलॉट कर दिया जाएगा और आप पास कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आप टोटल 3 सब्जेक्ट्स में पास थे और 2 सब्जेक्ट में फेल थे, तो जिन 3 सब्जेक्ट्स में आप पास थे उनमें से 2 सब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा और उसको के एवरेज को निकालकर जिस 2 सब्जेक्ट में आप पास नहीं थे उनमें मार्क्स को अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पास किया जाएगा। सो चलिए अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, दैट इज़ TOC के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो इनके साथ क्या होगा, ये किस तरीके से पास करेंगे। तो देखिए जिस सब्जेक्ट्स में आप पास थे किसी अदर बोर्ड से, तो उस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह इन सब के मार्क्स तो मिले ही होंगे, वो NIUS के पास इन रिकॉर्ड में होगा। तो उसी के बेसिस पे आपको इन सब्जेक्ट्स में जिनका आप एग्ज़ाम देने वाले थे NIUS बोर्ड के अंदर, उनमें आपको पास कर दिया जाएगा। यही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर है मेरी तरफ से। तो इसी के साथ मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन में पास किया जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।